आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। खबर यूपी के जिला आजमगढ़ से है, जहां शिबली नेशनल कॉलेज आजमगढ़ के भूगोल विभाग में रिमोट सेंसिंग और जीआईएस भौगोलिक अध्ययन के लिए आधुनिक उपकरण और तकनीक पर एक दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला का 5 नवंबर 2024 को आयोजन किया गया। डॉक्टर आसिफ अली, सहायक प्रोफेसर, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली ने भौगोलिक अध्ययन में रिमोट सेंसिंग और जीआईएस तकनीकों का परिचय विषय पर पहले सत्र की अध्यक्षता की, जिसमें रिमोट सेंसिंग के प्रमुख पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। दूसरे सत्र की अध्यक्षता प्रोफेसर अतीकुर रहमान, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली ने रिमोट सेंसिंग और जीआईएस तकनीकों के अनुप्रयोग विषय पर की, जिसमें जीआईएस और अनुप्रयोग भाग के परिचय पर बहुत ही आकर्षक तरीके से व्यापक चर्चा की गई। उद्घाटन समारोह में कार्यशाला के संरक्षक प्रोफेसर अफसर अली, शिक्षक संघ के अध्यक्ष प्रोफेसर खालिद, डॉक्टर एहतेशामुल हक और वरिष्ठ संकाय निसार अहमद के साथ उपस्थित रहे। कार्यशाला के संयोजक एवं विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अहमद अली, सह संयोजक डॉक्टर फरहीन सिद्दीकी, आयोजन सचिव डॉक्टर मोहम्मद अशरफ एवं तकनीकी सत्र प्रभारी के रूप में डॉक्टर आरिफ उपस्थित रहे। कार्यशाला को शिबली नेशनल कॉलेज के छात्रों और पूर्व छात्रों के साथ साथ 300 से अधिक पंजीकरणों के साथ आजमगढ़ जिले के विभिन्न कॉलेजों के संकाय सदस्यों और अनुसंधान विद्वानों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। कार्यशाला का उद्देश्य प्रतिभागियों को भौगोलिक अनुसंधान के साथ साथ शहरी नियोजन, जिला प्रशासन, वानिकी, कृषि और जलवायु परिवर्तन अनुसंधान में रिमोट सेंसिंग और जीआईएस की आवश्यकता का एहसास कराना था, जागरूकता पैदा करने और प्रतिभागियों को कार्टोग्राफी के नए और आधुनिक उपकरणों और तकनीकों से परिचित कराने के अपने उद्देश्यों को प्राप्त करके कार्यशाला सफलतापूर्वक समाप्त हो गई, ताकि उपलब्ध तकनीक का उपयोग करके समस्याओं का समाधान किया जा सके। मैं डॉक्टर फरहीन सिद्दीकी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, शिबली नेशनल कॉलेज आजमगढ़ से। आज ये किस डिपार्टमेंट का प्रोग्राम था, क्या उद्देश्य है? जी, आज हमारा ये ज्योग्राफी डिपार्टमेंट ने मुनाफिद किया है रीजनल वर्कशॉप, वन डे रीजनल वर्कशॉप है, और इसका जो टाइटल है वो है रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस मॉडर्न टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर जियोग्राफिकल स्टडीज। इसकी थीम क्या है? थीम सर एक्चुअली एक ऑब्जेक्टिव के साथ हम निकले हैं, और बच्चों में जो नए जो ये टूल्स एंड टेक्निक्स ज्योग्राफी में आए हैं, जिसमें शुमार होता है सबसे पहले जीआईएस का, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, और रिमोट सेंसिंग का। इस पे हमने बच्चों को अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, और इसमें ताकि वो आएँ, आगे अपना करियर बनाएं और एज अ टूल और टेक्निक यूज़ करें अपने आगे के रिसर्च वर्क्स में और डे टू डे लाइफ में, क्योंकि अब इसका बहुत ही वाइब्रेंट यूज़ है। जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स का जो एप्लीकेशन है बहुत वाइड है। आप अगर बात करें एग्रीकल्चर की, तो ये वहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर आप बात करें शहरी विकास की, अर्बन डेवलपमेंट की, रीजनल डेवलपमेंट की, तो ये वहाँ पे यूज़ हो रहा है। अगर आप डिज़ास्टर मैनेजमेंट से लेके फॉरेस्ट्री और ओशन स्टडीज़ और एटमॉस्फेरिक स्टडीज़ तक की बात करें, और वेदर के चेंजिंग पैटर्न और क्लाइमेट चेंज, जो कि बहुत ही आजकल बहुत स्ट्रेस के साथ इस टॉपिक को पढ़ा जा रहा है, क्योंकि बदलता हुआ क्लाइमेट है, उसके ऊपर जितने भी स्टडीज़ हैं आज जीआईएस और रिमोट सेंसिंग के बगैर अधूरे हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ कि जीआईएस और रिमोट सेंसिंग ने इस सब्जेक्ट कंटेंट को, ज्योग्राफी के एक नई उसमें जान फूंकी है। और मुझे ये लगता है पर्सनली, अगर 1960-70 के दशक में ये इसका एडवेंट नहीं हुआ होता रिमोट सेंसिंग और जीआईएस का, तो कहीं ना कहीं ज्योग्राफी मर सा गया होता। तो एक नई जान देने वाली चीज़ है, जिसने ज्योग्राफी शोबे को, ज्योग्राफी के इल्म को और उसमें ब्रॉडन किया है, हमारे नॉलेज को इजाफा उसमें हुआ है, और हमारी जो रिसर्च टेक्निक्स हैं वो और बेनिफिशियल साबित हो सकती हैं विद द यूज़ ऑफ जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग।
क्या प्रोग्राम हुए, बच्चों ने क्या इसमें भाग लिया, क्या किया? वर्कशॉप है। वर्कशॉप के अंदर हमने बच्चों से रजिस्ट्रेशन करवा के जो कि बहुत ही नॉमिनल फीस के अंदर रजिस्ट्रेशन था, और जबकि एक्सपर्ट्स जो हैं दिल्ली से जामिया मिलिया इस्लामिया के शोबा जोग्राफिया से आए हैं, जो साइंटिस्ट टॉप 2% स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के उसमें शुमार है। उस फहरिस्त में प्रोफेसर अतीक़ुर रहमान साहब GIS और रिमोट सेंसिंग के नामी गिरामी शख्सियत आज वो हमारे शोबे में मौजूद हैं। और इनके अलावा जामिया मिलिया इस्लामिया से ही उनके एक साथी जूनियर डॉक्टर आसिफ साहब, जो वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे वर्किंग हैं, वो भी आज एक्सपर्ट के तौर पे आए हैं। 2 सेशन के अंदर ये वर्कशॉप को हम ख़त्म करेंगे। अभी आपने इनॉग्रल देखा, अब पहला सेशन जो है वो चल रहा है। लंच और स्नैक्स के बाद, एक ब्रेक के बाद हम दूसरा सेशन करके इसको जो है इख्तिताम की तरफ लेके जाएंगे। तो इसमें जो है बच्चों को क्या इनामात दिए गए हैं, क्या हौसला अफजाई वगैरह? जी अच्छा, वर्कशॉप का ये मकसद होता है किसी भी वर्कशॉप का कि उसमें जो कैंडिडेट्स हैं वो कुछ सीखें, और क्योंकि ये एक कंपटीशन नहीं है, या फिर बच्चों का इसमें इतना ही इस हद तक ही रोल है कि बच्चों को द स्टूडेंट्स हैव टू बी गुड लिसनर्स in order to make it a success, or in order to completely grasp what is being taught here and what is being told here. So they have to be, good listeners, and that's what we need. Actually that's what we need for the children, के वो जो भी यहाँ पे बताया जाए वो ग्रास्प करें। लास्ट में इनको एज अ पार्टिसिपेंट अप्रिसिएशन के लिए सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन से नवाजा